अभी रिसेंटली रसिया के उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था एंड वो एंट्रेंस एग्जाम इतना एक्सटेंसिव हुआ कि वो नीट को भी फेल करने लायक था। उसमें बहुत सारे लूपहोल्स आए, बहुत सारे डिफॉर्मेटिव सामने आई। बहुत सारे एजेंट ने 25,000 चार्ज करा, बहुत सारे एजेंट ने 75,000 चार्ज करा, किसी किसी एजेंट ने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ले लिया ये बोल के कि वहां पे यूनिवर्सिटी ने पूरा पेमेंट मांगा है। बहुत सारे एजेंटों ने मतलब 1 लाख से लेके 1.25 लाख तक भी चार्ज करा है। तो ये सारी चीजें हो रही थी उस समय। मेरे पास भी बहुत अलग अलग रिकॉर्डिंग्स आ रहे थे, बहुत अलग अलग चैट के स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे, बहुत अलग अलग वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही थी, बहुत अलग अलग कॉल की रिकॉर्डिंग आ रही थी। जब ये सबको मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया तो फिर मुझे एक चीज ही समझ में आया कि हो जो भी रहा हो, फिर वहां पे एक इनोसेंट स्टूडेंट ही लपेटे में आ रहा है या विक्टिम बन रहा है। सो आई डिसाइडेड आफ्टर क्लोज मॉनिटरिंग इन ऑल द सिचुएशंस कि इस पे एक डिटेल वीडियो बननी चाहिए। सो आई एम हियर, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रोशन, अ 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। ये उरारे यूनिवर्सिटी में हुआ उसको समझने से पहले आपको 3 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि उराल में एक्चुअली हुआ क्या। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हाउ एंड वाई का, तीसरा में कि स्टूडेंट ने कहा इशू किया, एंड फिफ्थ एंड थर्ड पॉइंट है कि अब आपको क्या करना चाहिए। जो ये थर्ड पॉइंट है, इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर जो भैया दीदी ऑप्ट करते हैं ना, उस पर चीजों को बनाई गई है कि अब आपका ये चला गया, अब ज्यादा सोचो मत, अपना टाइम मत बर्बाद करो, अब आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ, उस यूनिवर्सिटी में चले जाओ। ऑफकोर्स इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, टाइम तो आपने बर्बाद कर ही रखा है। अगर अब अपने टाइम से नहीं सोचा ना, तो अब ये लोग आपके कैरियर भी बर्बाद कर देंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अपना आपका कैरियर है, आपका अपना कैरियर है, उस पर आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितने बार सोच सकते हो सोचो। अपने हिसाब से आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस सिटी में जाना है, ये ऑफ कोर्स आपका डिसीजन होना चाहिए। तो आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे, वाई एंड हाउ का। देखो, जिस यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर तक 50 स्टूडेंट गए, लास्ट ईयर इंडियन बैच जाना चालू हुआ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई चालू हुई, जिस रसिया की यूनिवर्सिटी के हर चीजें लास्ट ईयर से चालू हुई, वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आके इतना हाइप कैसे बना। वो यूनिवर्सिटी में जहां लास्ट तक किसी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम में झोल नहीं था, कोई दिक्कतें नहीं थी, स्टूडेंट इजिली जा रहे थे और अपना एडमिशन ले रहे थे, वहां पे अपने पढ़ाई परस्यू कर रहे थे। बट इस साल ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उराल उराल नहीं, एक स्पेशल स्टेटस की तरह बाहर निकल के आया रशिया में। देखो हुआ क्या कि इस बार एक तो नीट में जो इतने भी दिक्कतें आई वो एक रीजन था। दूसरी चीज की इस बार एक और अफवाह आई कि इस अगले बार से जो नीट होगा वो शायद प्रीलिम्स और लिम्स के फॉर्म में होगा। ये टिल नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक एनटीए का कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट स्टिल ये अभी तक बातों में है कि ऐसा होगा, बट मैं इसको कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। ये हुई तो इसके कारण बच्चों में रश आया। रश के कारण उनका जो सबसे पहला प्रेफरेंस था मिडिल क्लास का, उनका अब्रॉड था। और अब्रॉड में जो सबसे अच्छी बजट दिख रही थी 25 से 28 लाख तक की दिख रही थी। और गेम चालू होता यहीं पे, क्योंकि उराल का जो आइडियल बजट था वो था 25, मतलब वहां पे 25 से 28 के बीच में सब कुछ इंक्लूड करके हो रहा था। एंड इसी में जो बच्चों का रश हुआ वो उड़ाल की तरफ गया। उड़ाल का एक और अट्रैक्टिंग पॉइंट था कि वो यकत्रिनबर्ग सिटी में था, जो कि 4th लार्जेस्ट सिटी है रशिया की। तो स्टूडेंट वहां पे अट्रैक्ट हो रहे थे कि जितनी बड़ी सिटी उतना बड़ा क्लिनिकल वेरिएंट या एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें मैंने अपने लास्ट सेकेंड वीडियो में, शायद बस्टिंग मिथ वाले में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लियर किया था कि क्लिनिकल एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं। जब ये सारी चीजें हुई तो यकत्रिनबर्ग में कॉन्ट्रैक्टर्स गए, कॉन्ट्रैक्ट लिया। उसी में से एक कॉन्ट्रैक्टर्स ने इतना प्रमोशन किया, लाइक वहां पे चीजें एक्सपोर्ट हो रही थी। लाइक जितने भी यूट्यूबर्स थे वो एक्सपोर्ट हो रहे थे, ऑरेनबर्ग से, समारा से, कजान से, वहां पे बुलाए जा रहे थे इन्फ्लुएंसर्स कि आप यहाँ पे आइए, इसका प्रमोट करिए। ये सब सारी चीजें जब इंसिडेंट्स हुई तो किसी भी एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर ने ये नहीं देखा कि हमको क्या रियलिटी बतानी चाहिए और क्या चीजें बतानी चाहिए। बस उसको ऐसा दिखाया गया कि यह यकत्रिनबर्ग एक अलग स्टेट है रशिया में, जो कि स्पेशल स्टेटस के साथ है। वहां पे हर चीज की डिफरेंट व्यवस्था होगी आपके लिए। आप जाओगे तो अच्छा आपको पे ग्रेड मिलेगा, अच्छा आपका पार्ट टाइम जॉब मिलेगा, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। मतलब कोरोना वाली पीपीई किट पहन के पूरा पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट तक आपको घुमा दिया गया, जिसकी आपकी नीट साइड 5th ईयर में होती है। तो इतना एक मैनिपुलेटिंग वे में एक वीडियोज डाली गई, मतलब हर चीज लोग वहां पे ऐसे एक्सपोर्ट हो रहे थे कि भैया अब जो है रसिया में वो तो यकत्रिनबर्ग में ही है। और बच्चे भी इसी फ्लो में आए। फ्लो में आने का उनको जो सबसे बड़ी गलती होती है, शायद मैं भी होता तो यही करता, बहती गंगा में हाथ धो दिए, मतलब उड़ाल उड़ाल करते करते उड़ाल में अपना गंगा
बढ़ा दिया। जब ऐसी हुई तो वहां पे क्या होता है रशिया में कि फर्स्ट कम फर्स्ट टेक वाला बात होता है। जहां की यूराल में 300 सीट्स थी, वहां पे उसके कंपैरिजन में 1000 डॉक्यूमेंट्स गए फॉर रजिस्ट्रेशन। जब 1000 डॉक्यूमेंट्स गए तो ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी को पता करना काफी मुश्किल हो गया कि इसमें से हम 300 किसको सिलेक्ट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने साथ अपने तरफ से किसी भी तरीके का पार्शलिटी नहीं करना चाह रही थी कि हम इस बच्चे को ऐसे ले ले, इस बच्चे को ऐसे ले ले। तो उसने डिसाइड करा कि हम एंट्रेंस एग्जाम ही वो मेथड रखेंगे जहां से जो टॉप 300 बच्चे होंगे वो हमारे यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड होंगे। अब जब युवाल की एंट्रेंस की बात हुई तो देखो, ये चीज एजेंटों को 3 महीने पहले से मालूम था कि उन्होंने ओवर रजिस्ट्रेशन करा, जो कि गलत था। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक के इतिहास में एमबीबीएस अब्रॉड में ऐसी एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुई थी। तो क्या हुआ कि ये चीज सारी चीजें जब पता चली तो एजेंट्स ने अपने पैसे कमाने के लिए रजिस्टर्ड अमाउंट के लिए आपको जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन वहां पे करा, जबकि यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी थी नहीं 1000 बच्चों की एडमिशन एग्जाम मतलब एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने की। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो एजेंट्स को ये सारी चीजें समझ में आ गई। फिर उन्होंने क्या करा, अपना एक बी यूनिवर्सिटी प्लान करा, मतलब बिल्ड करा, जहां पे उड़ाल से छटे हुए बच्चे को ले जाएंगे। उस बीच में कुछ जो तेज थे ना एजेंट, उन्होंने क्या करा कि बच्चों से एग्जाम आईडी देने के 25,000 तक चार्ज करा। आई डोंट वांट टू टेक नेम एनी वन ऑफ दिस, क्योंकि फिर वो उनका ये जो अच्छे काम करने से ज्यादा ना कोर्ट केस करने में ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता। मैं कहीं गलती से भी वो XYZ नाम ले लूं, वो उनका कोर्ट केस का एक लेटर आ जाएगा कि तुमने मेरे कंपनी को डिफेम किया। तुम्हारी कंपनी डिफेम होने लायक है ही नहीं, वो पहले से डिफेम है, उसको मैं क्या डिफेम करूंगा, चाहे कोई और आके क्या ही डिफेम करेगा। वो सबको मालूम है कि तुमने कहाँ पे क्या करा है, किसके साथ कितना पैसा लिया है। सो आई हैव एक्सपीरियंस एंड मैं ये बच्चों से अर्ज करता हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ, यू कैन ओपनली टेक नेम इन माय कमेंट सेक्शन। मैं वो नाम को नहीं हटाऊंगा, वो नेम रहेगी, क्योंकि अभी तक मैं ये बोला था कि आप किसी का नाम मत लो, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है ऐसे 25,000 एग्जाम आईडी का लेने वाले का, या 75,000 लेने वाले का, या फिर 1 लाख लेने वाले का, कि उसको बचाया जाए और उस इकोसिस्टम को बचाया जाए जिसके खिलाफ आज हम यहाँ पे। तो जब ये सारी चीजें हुई तो उसमें फिर जब एग्जाम्स की आईडी देने की बात हुई तो जब 25K से भी मन नहीं भरा, लाइक 25,000 से भी इनका मन नहीं भरा, फिर इन्होंने चालू किया 70,000 लेना। लाइक इन्होंने बोला कि आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज दीजिए हमको, तो ही हम आपका वहां पे जो एग्जाम आईडी का प्रोसीजर है वो चालू करेंगे। ये सारी चीज होते गए फिर एग्जाम का एक दिन पहले आया। इन लोग को लग रहा था कि इनको यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी, क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देगी, इनकी जो बड़े बड़े सपने होते हैं यूनिवर्सिटी को दिखाने को, वो दिखाने के बाद। बट ऐसा हुआ नहीं, यूनिवर्सिटी ने बहुत फेयर रखा चीजों को। एंड शायद 3-4 टर्म एग्जाम हुए, चारों टर्म में क्वेश्चंस भी बदले गए। बहुत सारे एजेंटों ने क्वेश्चन प्रोवाइड करा के उसका स्क्रीनशॉट भी दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आई रिसीव से मैसेज की बच्चे ने यूनिवर्सिटी को ये मेल भी किया कि एग्जाम फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, तो भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा चीजों पे, क्योंकि वो हमेशा ही क्वेश्चन बदल लेते। तो कोई चांस ही नहीं था कि कोई पुराने क्वेश्चन के साथ एग्जाम में उतरे तो वो चीजें हो जाए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब उन 300 में बच्चों का नहीं आया, तो जो वो 75,000 वाले स्टूडेंट थे ना, वो गए भैया कि आप हमारा पैसा हमको दे दीजिए, क्योंकि आप तो अपने उड़ाल में करवाया नहीं है। सेम चीज अगेन कि अब हम आपका पैसा नहीं देंगे। सबसे पहले एक चीज बताओ, तुम पैसा क्यों नहीं दोगे? तुम जो ये झूठ बोलते फिर रहे हो कि तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज तुमको जाके यूनिवर्सिटी में पे करनी है, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? ओपनली बोलो ना कि जो तुम्हारा प्रोसेस चार्ज है वो और वन टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है वो तुम लेते हो। यूनिवर्सिटी सिर्फ तुम्हारा हॉस्टल और ट्यूशन फी लेती है। तो ये कहां से ये सारी चीजें आ गई कि ये सारी फी जो है हमने यूनिवर्सिटी में दे दी? तुम्हारा 1000 मैक्सिमम 1000 का खर्चा आता है तुम्हारे ये आधार कार्ड को ट्रांसलेट कराने का, क्योंकि मैंने भी अपना ट्रांसलेशन कराया ब्रो। तो चलो मेरे से तो झूठ मत बोला ना, मैंने 5th ईयर, तो आई नो कि तुमने क्या करा और कहाँ कहाँ पे करा, एंड आई वेरी मच नो अबाउट योर इकोसिस्टम। तो मैं हर बात को यहाँ पे आके, मतलब ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पे आके तुम्हारी बातों को स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया जाए। बहुत सारे ऐसे भी कंसल्टेंट थे, ऐसे भी एजेंट थे जिन्होंने अपनी वाइफ को फोन दे दिया फोन उठाने के लिए, अपने बच्चों को दे दिया फोन उठाने के लिए। तो आई नो देयर नेम्स, देयर कंसल्टेंट नेम, ईच एंड एवरीथिंग, मैं जानता हूं उन चीजों को। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब मैं क्या ही बोलूं कि अब इस चीजों पे नहीं बात करें तो ज्यादा बेटर है। बस आई रिक्वेस्ट यू टू रिटर्न ऑल दी मनी फ्रॉम द स्टूडेंट, जितना भी आपने चार्जेस लिया है। अब जब वहां पे उनकी वर्क नहीं हुई तो वही भैया दीदी जो आज तक उड़ाल के गुण गा रहे थे या कितने के गुण गा रहे थे, उनका एक और वीडियो आया। लाइक उससे पहले तो वीडियो आ ही रहे थे कि आपको एग्जाम कैसे देना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना। एक और वीडियो सामने आता है, उस वीडियो में क्या होता है, अपने आप को टेक लाइक करता कोई और है, उसको कवर अप करने कोई और आता है यूट्यूब पे।
लेविट वो क्या बोल रहे हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ, सबसे पहले तो उस यूनिवर्सिटी का इतिहास निकालो। जो आज जिनके लिए उड़ाल खराब हो गया है ना, कभी वो उड़ाल उनके लिए महिमा मंडन का एक पार्ट हुआ करता था कि भैया जो है उड़ाल ही है, उड़ाल के सिवा कुछ नहीं है। वो आज दूसरी यूनिवर्सिटी को लिफ्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? कि वो जो भी है नॉर्थ साउथ जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी चाहे जो भी है, उसको लिफ्ट करने का सिंपल सा एक कारण है कि आपका उड़ाल में नहीं हुआ, आप उनसे पैसा ना मांगो, वो दूसरी जगह करा देंगे। और जो उनका एक बहुत टिपिकल थेसिस दे रहे हैं ना बच्चों को कि भैया हमने तो आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया था, आपने एग्जाम नहीं कराया क्या? ओ बाबू 1 मिनट लिसन टू मी। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं ना आपके जिन्होंने नीट में 600 मार्क्स किया, उनका उड़ाल में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने सारे पेपर सबमिट करने गया, उस समय उसको रशियन में कुछ इंटरफेस आ गया। वो बच्चा भी इंडिया में बैठा रशियन का एबीसीडी नहीं जानता। तुम कैसे ही मतलब इमेजिन कैसे कर रहे हो बे कि तुमसे वो जाएगा और रशियन इंटरफेस में अपना एग्जाम कर देगा? उसके बाद उसमें जो इश्यूज आ रहे थे, लाइक जो बगिंग आ रही थी, जो बीच में वो साइट क्रैश कर रहा था, वो क्या कई कई बच्चों का आधे घंटे तक तो वो आधार कार्ड ही क्लियरिफाई नहीं कर पाया है कि वो कैसे क्या है, मतलब वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा था चीजों को। अब इसमें मैं मतलब इसमें वो बच्चा क्या करे, उसकी क्या गलती है, एक बार ये भी बता देना। तो भैया जो आपने रजिस्ट्रेशन कराई ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कराई, इतना मुझे भी मालूम है, इतना बच्चों को भी मालूम है कि रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज बी काम और उनको बच्चों का पैसा लौटाओ। अब देखो दूसरी चीज जहां पे दिक्कत हुई, दिक्कत कहां पे हुई कि आपने ना जब नीट के रिजल्ट आया तो इतना पैनिक किया, इतना पैनिक किया, और उस पैनिक में डर का माहौल है, बच्चों को डराया जा रहा है, ऐसे बात बोलने वाले लोग सामने आए और सामने बोल के उन्होंने क्या बोला है कि एमबीबीएस अब्रॉड एक मतलब सिल्वर स्पून है जिसको आप खा लो, मतलब जिससे आप खा लोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, एंड बड़ी बड़ी सपने दिखाए गए। होता यही है कि जो जनरली एलुमिनीज होते हैं ना, उनका वर्क होता है कि बच्चों को गाइड करना, सही चीज दिखाना। बट यहाँ पे अब्रॉड में एलुमिनीज का काम ये नहीं होता। एलुमिनीज का काम होता है अपने यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना। यूनिवर्सिटी प्रमोट करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट अपने कंट्री के मेडिकल सिस्टम को खराब बोल देना इज अ वेरी बैड थिंग। मैं आपको ऑनेस्टली फिर से ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जिसको चैलेंज करना है कर सकता है। मैं इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज को जाने को तैयार हूँ, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी। और कोई अगर ये बोल दे कि रशिया के इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इससे अच्छा है, मान लिया इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट पढ़ाई मेडिकल में जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो उस कॉलेज से अच्छा है, देन आई विल रेडी टू शट डाउन माय यूट्यूब चैनल। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जिसको भी है वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐसे ऐसे वाले में नहीं होता, जाइए आप डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चैलेंज मी, आई विल कम देयर। मैं अभी इंडिया में हूँ, इजिली आ सकता हूँ, एंड हम वहां पे देखेंगे कौन सा ऐसा मेडिकल कॉलेज है भाई इंडिया में जहां पे इंसान को इंजेक्शन देने नहीं आ रहा। मैंने ये चीज बहुत सुना है कि बच्चों को इंजेक्शन आजकल ना इंडिया में कंपाउंडर तो को इंजेक्शन देने आता है, जो बीएमएलटी का डिग्री लेता है ना उनको भी करने आता है। तो प्लीज डोंट से इट जस्ट बिकॉज आपको एक एमबीबीएस अब्रॉड का ब्रांडिंग करना है। अब उसके बाद जब बच्चे ग्रीडी हुए तो बच्चों को उन्होंने एक्स्ट्रा लालच दिया कि आप हमें 60,000 दे दो, 70,000 दे दो, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एंड आप ग्रीडीपन में इतना पैसा सामने वाले को दिए ना कि नो वे टू बैक होम वाला बात हो गया, कि अब उनके पास इतना पैसा आपका चला गया कि वो पैसा लौटाने को तैयार ही नहीं है। तो आप किस में जाओगे? उनके दिए हुए सड़े हुए यूनिवर्सिटी में जाओगे। उस यूनिवर्सिटी में जाओगे जहां पे बच्चे फेल होते थे ना जब रशिया में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे कवर अप अपने डिग्री कैसे तैसे खींचने के लिए वहां पे जाते थे। तो प्लीज जो आपकी ये डिग्री है उसको इतना मजाक मत बनाओ। एंड लास्ट एट द लास्ट जो मेरा सजेशन है, वो सजेशन यही है कि देखो आप कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी भैया दीदी बता रहे, इतना डर के डिसीजन मत लो कि आपके पास टाइम नहीं है। आपने उड़ाल में एनफ टाइम बर्बाद कर चुका है। जो जनरली कोर्स ड्यूरेशन का चार्जिंग जो मतलब ओपन होता है वो सितंबर से नवंबर तक होता है रशिया में, आप उसके बीच में बैचेज लगते हैं, आप आ सकते हो। तो प्लीज ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, आइदर देन वो ये कैथरीनबर्ग जैसी बड़ी सिटी हो, या फिर एटलीस्ट सिटी बड़ी हो गांव ना हो। तो कॉकस रीजन जैसा वगैरह है तो ये सबसे बच के रहो थोड़ा सा। तो इस यूनिवर्सिटी से भी थोड़ा सा बचो कि वो रीजन कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि मजबूरी में हम कोई भी यूनिवर्सिटी पिक करें। भाई देखो एक चीज बता रहा हूँ, ये तुम्हारा बस 6 साल नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे साथ आगे पूरी प्रोसेसेस जानी है, जो तुम्हारा पूरा कैरियर है वो इस डिग्री पर डिपेंड करता है। तो प्लीज ये 6 साल का सोच के अपने डिग्री को वैल्यूएट मत करो कि मेरा बस 6 साल हो जाएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो डिग्री, वो नॉलेज, वो मेमोरीज, वो थिंग्स तुम्हारे साथ थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, लाइफ लॉन्ग वाली चीजें हैं। तो प्लीज इस पे अच्छे से सोचो, अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे होगे ना वो भले ही अच्छी हो, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे तो ये बोलेंगे कि वो यूनिवर्सिटी जेल है, वो यूनिवर्सिटी खराब है, ऐसे वैसे। तो भैया हर बात पे आप भरोसा मत करो। टेक योर टाइम, डू योर रिसर्च, ऑल गुड होगा, सब अच्छा होगा। तो बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, स्टे ट्यून।